अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ख्वाजा अब्दुल मोहित और आप देख रहे हैं अरेबियन एक्सप्रेस और हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 बरआज़मों की खबरें। आइए नज़र डालते हैं दुनिया भर से कुछ अहम खबरों पर। नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ेंगे बरआज़म एशिया की जानिब, जहां कराची से खबर हमारे सामने मौजूद है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, सिक्योरिटी एहलकारों ने 8 मिनट में चारों हमला आवर मार दिए। कराची में पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया, ताहम रेंजर्स और पुलिस की जवाबी कार्रवाई के नतीजा में चारों हमला आवर मारे गए। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने 8 मिनट में हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 हमला आवरों को दाखिली दरवाजे पर ही मार डाला था, ताहम इन्हें ना तो इमारत में दाखिल होने दिया गया, ना ही अहदाफ हासिल करने दिया गया। कि 5 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज पे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है कराची में, इस पे हमला किया। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का कहना था कि ये हमला सुबह 10:02 पर हुआ, जबकि 10:10 तक तमाम हमला आवर मारे जा चुके थे। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि सोशल मीडिया पर बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ताहम इनका कहना था कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह रहे कि मुबैना तौर पर एक ट्वीट के जरिए बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मजीद ब्रिगेड की जानिब से 2 साल कबल कराची में चाइनीज़ एम्बेसी पर भी हमला किया गया था। एडिशनल आईजी के मुताबिक हमलावरों की उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान थीं। पुलिस और रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई से हमले को नाकाम बना दिया, जिसके बाद वहां क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो अब मुकम्मल कर लिया गया है और हमला आवरों का असलहा और गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 4 दहशतगर्द करोला गाड़ी में कराची स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में पहुंचे, जहां एडिशनल आईजी के मुताबिक पहले हमला आवर को अंदर घुसते ही मार दिया गया था। हमले के दौरान 3 दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, मगर निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स ने इन्हें ऐसा करने से रोके रखा। वजीर आजम इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमले की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो इन सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जिन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और हमले को नाकाम बना दिया। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इस वाक़े का इल्ज़ाम भारत की तरफ लगाया है। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे बरआज़म यूरोप की जानिब और यूरोप में आज हम बात करेंगे 2 हमशक्ल जुड़वा नर्स बहनें कोरोना वायरस से हलाक। बताइए कि एक अस्पताल में बहैसियत नर्स काम करने वाली 2 हमशक्ल जुड़वा बहनें कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आने के चंद दिन बाद यके बाद दीगरे हलाक हो गईं। 37 साल कैटी और एमा डेविस दोनों कोरोना वायरस में मुब्तला होने से कुछ अरसे पहले से ही बीमार थीं। कैटी साउथ हैम्पटन के जनरल अस्पताल में मंगल को और एमा जुमे को हलाक हुई। इनकी बहन जो डेविस ने बरतानवी नशरियाती अदारे BBC को बताया वो हमेशा कहती थी कि वो इकट्ठी दुनिया में आई हैं और इकट्ठी ही जाएंगी। ऐसे अल्फाज ही नहीं हैं कि जिनके जरिए बताया जा सके कि वो कितनी खास थीं। कैटी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन UHS में बच्चों के शोबे में रिस्क एंड सेफ्टी टीम की सरबराह के तौर पर काम करती थी, जबकि एमा बड़ी आंत के यूनिट में 2013 तक 9 साल तक नर्स रहीं। UHS के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल हेड ने कहा, मैं कैटी को खराज अकीदत पेश करना चाहती हूं जो मंगल को चल बसी। उन्होंने मजीद कहा वो बच्चों की सेहत के शोबे में बतौर नर्स काम करती थीं। नर्सिंग इनके लिए मुलाजमत से बढ़कर थी। UHS ने कहा कि एमा को भी वही बीमारी थी जिसमें कैटी मुब्तला थी और कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आने पर अस्पताल में दाखिल होने से पहले ही इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। UHS के तर्जुमान ने कहा, अफसोस कि एमा हलाक हो गई। इनकी मौत इनके खानदान और इनके जानने वालों के लिए कितना बड़ा सान्या है। उन्होंने मजीद कहा कि एमा को बेहतरीन नर्स करार दिया गया है जो पुरसकून, पुरजोश और एक अच्छी लीडर थी। सब इन्हें बहुत पसंद करते थे। हमारे साथ गुजरने वाले वक्त में वो टीम की एक काबिल कदर रुकन रहीं। They were angels on earth and now they're angels in heaven, and that's all I can say because they were just so special and everyone who... मुश्किल और तकलीफ की इस घड़ी में जिस कदर मुमकिन हो हम एमा और कैटी के खानदान की मदद कर रहे हैं। ख्याल है कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS की अगली सफ में काम करने वाले कम अज कम 90 कारकुन जिनमें 50 नर्स भी शामिल हैं कोरोना वायरस की वबा के दौरान हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, अब रुख करेंगे बरआज़म अफ्रीका की जानिब। बरआज़म अफ्रीका में आज हम आपके सामने खबर लाए हैं अल्जीरिया से। अल्जीरिया में तमाम बॉर्डर्स को कोरोना के पेश नज़र मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अल्जीरिया अपने खित्ते, हवा और समुद्रों को महफूज रखने के लिए कोविड-19 के ख़त्म होने तक हर किस्म के आम रफ्त पर पाबंदी लगाए रखेगा।
प्रेसिडेंट अब्दुल माजिद ने इतवार को बयान देते हुए कहा कि हम ये इकदाम इसलिए ले रहे हैं कि अवाम एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद नहीं कर रही, जो कि नुकसान का बायस है। अल्जीरिया ने अपने तमाम बॉर्डर्स बंद करने और हमसाया ममालिक के साथ हर तरह की आमदोरफ्त को, ख्वाह वो हवाई परवाजें हो या समुद्री सामान की आमद, सब कुछ तर्क कर दिया है। इतवार को वहां मजीद 305 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासर लोगों की कुल तादाद 13,270 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें से 897 से ज्यादा लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। will keep the land, air and sea borders closed until the end of the COVID-19 crisis. President Abdelmajid Tebboune on Sunday announced this, saying also that firmer measures. नाज़रीन, अब रुख करेंगे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में साइबर सिक्योरिटी के शोबा में 500 नई नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर $1.35 बिलियन की लागत आएगी, जिनमें $31 मिलियन ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स को इम्प्रूव करने के लिए हैं और मजीद $118 मिलियन साइंस और इंटेलिजेंस की सलाहियत को मजीद बेहतर करने के लिए हैं। नाज़रीन, ये भी जान लीजिए कि यह कदम ऑनलाइन अटैक से बचने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वाकयात ने शिद्दत इख्तियार की, जिससे बेशतर इदारों का निजाम दरहम बरहम हुआ। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने यह ऐलान किया क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और दीगर इदारे इस परेशानी से दो चार हुए। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने किसी मुल्क पर इस वाक़े का इल्ज़ाम नहीं लगाया, अलबत्ता बहुत से इदारों के सरबराहों का शक चाइना की जानिब है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने मजीद ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह इस मुल्क की मईशत, कौमी हिफाजत और तरक्की है, और उन्होंने ये भी कहा मेरी हुकूमत में साइबर सिक्योरिटी पर रिकॉर्ड सरमायाकारी की गई है। अलबत्ता चाइना पे इस वाक़े के मुतालिक लगने वाले इल्ज़ामात का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, लेकिन चीनी हुकाम की जानिब से इस वाक़े से लाताल्लुकी और इल्ज़ामात की तरदीद की जा रही है। The biggest unnamed threat of cyber espionage from China, relentlessly intruding Australian institutions and agencies. Australia's defences to be hardened with the recruitment of 500 cyber spoofers. नाज़रीन, अगली खबर शामिल कर रहे हैं बरआज़म नॉर्थ अमेरिका से। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी को एक रियासत की हैसियत देने के लिए बिल पास कर लिया गया है। नाज़रीन, 7 लाख से ज़ायद लोग जो कि वाशिंगटन डीसी में क़याम पजीर हैं, इनका एक भी मुंतखब नुमाइंदा कांग्रेस में मौजूद नहीं। याद रहे कि अमेरिका की पहले ही 50 रियासतें हैं, जिनके बाद वाशिंगटन डीसी को नंबर 51 पर अलहदा रियासत की पहचान दी जा रही है। मुखालफिन का कहना है कि बजाय इसके कि इसे एक अलग रियासत की हैसियत दी जाए, इसे हमसाया रियासत मैरीलैंड में भी शामिल किया जा सकता है। आपको इससे भी आगाह करें कि सिर्फ एक डेमोक्रेट कॉलिन पीटरसन ने भी इस बिल की मुखालफत में वोट दिया। Why are we denying them their right? Alaska has 700,000 plus people. There is no population requirement. Gentlewoman's time has expired. Washington D.C. a state now. नाज़रीन, अब बढ़ेंगे बरआज़म साउथ अमेरिका की जानिब। अर्जेंटीना में आज अभी तक की सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस की तादाद सामने आई है। पिछले 24 घंटों में अर्जेंटीना में 48 लोगों की कोरोना के बायस हलाकत हुई है। इस खबर की तस्दीक अर्जेंटीना के शोबा सेहत की जानिब से की गई है। शोबा सेहत ने यह भी वाज़ेह किया कि 60,000 से ज़ायद लोग इससे मुतासर हुए हैं और 1200 से ज़ायद लोग कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए हैं। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे बरआज़म अंटार्कटिका की जानिब। अंटार्कटिका में यह खबर सामने आई है कि नासा के एक वफ्द का अंटार्कटिका में रिसर्च के दौरान ये कहना है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंसान किस तरह मार्स पे जिंदगी गुजार सकता है, तो हमें अंटार्कटिका को देखना होगा। ये वफ्द अंटार्कटिका में मेटेराइट्स, जो कि हला के पत्थर हैं, जिनको उर्दू में अलका या शहाबी पत्थर भी कहते हैं, उनकी खोज लगा रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।